कंसीडर ऑल पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया नोवेल, जो भी है ना, नोएल, कोई इंग्लिश वर्ड तो है नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही वो खुद का डेवलप किया हुआ आईटी वालों का 2008 का। नंबर ऑफ परमुटेशन कंटेनिंग द वर्ड इंडिया इज number of permutation in which the letter E occurs in the first and the last। अब ये बताइए E मेरा क्या है फर्स्ट एंड लास्ट में, तो टोटल आपका है कितने? टोटल आप देखिए ENDEA आपके हो गया, N हो गया, O हो गया, E हो गया, L हो गया। अब ये कह रहा है E को आपको फर्स्ट एंड लास्ट लेना है। सर एक बात पूछिए सर, फर्स्ट वाले में E और N तो रिपीट हो रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वाले में E और N तो रिपीट हो रहे हैं ना जो बचे हुए? नहीं, वो तो कह रहा है कि ये तो एक साथ रखना है ना। अच्छा, साथ में। हाँ, ये देखिए ना आपने क्या क्या, नंबर ऑफ कंटेनिंग दिस वर्ड कर रहा है वो, तो वर्ड तो बिल्कुल हम चेंज करेंगे तो दूसरा वर्ड हो जाएगा ना। देखिए वर्ड लिखा हुआ ना, तो वर्ड में क्या हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर इसका हम इंटरचेंज भी करेंगे दूसरे के साथ तो अलग मीनिंग हो जाएगा। तो इसलिए ये तो एज इट इज रहेगा, इसको कुछ तो करना ही नहीं है, बाकी को देखना है, जहां रहेगा एक साथ ही रहेगा। तो इसको एज वन यूनिट ले लिया तो 2 3 4 5 हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच द लेटर ई अकर्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट पे आपने क्या किया, फिक्स कर दिया, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका लास्ट। तो बचा क्या आपके, क्योंकि दो आपके तो डाल दिए, तो बाकी हम कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने सपोज किया कि यही कोई भी है ना, वैसे तो ई तो मेरा 3 है, तो 2 तो आपका चला गया, तो बचा क्या मेरे पास, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, टोटल 9 है, 2 चला गया तो बचे कितने, 7। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा, n आपका कितना है 2 टाइम्स, n है आपका 2 टाइम्स, यानी 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6, सभी में 5 फैक्टोरियल है ना, तो 7 इंटू 6 इंटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया 2, तो ये कैंसिल हो गया 3, तो क्या बचा आपका बताइए तो, 7 इंटू 3 क्या होगा, S हो जाएगा ना, 7 इंटू 3 21 इंटू, जी बोलिए। S हो जाएगा 21 हाँ इंटू एस हो जाएगा, बिल्कुल है ना, 2 फैक्ट, हाँ 21 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया। ये आपका कितना है, ये आपका 21 इंटू 5 फैक्टोरियल है। तो देयरफॉर दिस इज 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर इसका हो गया आपका बी का क्या हो गया, एस हो गया, बी का हो गया एस हो गया। ठीक है, यस। अब अगला देखिए, अब आगे देखिए क्या कह रहा है वह, द नंबर ऑफ परमुटेशन इन व्हिच नन ऑफ द लेटर्स डी एल एंड एन अकर्स इन द लास्ट 5। तो लास्ट 5 में नहीं आता है, तो इसका टोटल 9 है, तो फर्स्ट 4 में ही आएंगे। डी एल एन, none of the letters D L N occurs in the last 5 positions। लास्ट 5 में नहीं आता, तो टोटल आपके 1 to 9 है, तो लास्ट 5 में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि पहले 4 में ही आएगा, नहीं? यस सर। तो अब ये लास्ट 5 में नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब आपका क्या हो गया डी, अब ये बताइए क्या, डी एक ही बार है ना, डी एल एन कितना हो गया, 2 बार है, डी एन और एन एल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये कि 4 है वो लास्ट 5 में नहीं आ सकता, इसका मीनिंग क्या होगा, पहले 4 में आएगा। तो जब पहले 4 में आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस वाले प्लेस को तो हटा दीजिए, 5 प्लेस को हटा दीजिए, तो इसी वाले प्लेस में आएगा 4 को, यानी जो ये जो 4 है वो इसमें आएगा और बाकी जो 5 है इसमें आएंगे, नहीं? यस। तो बताइए क्या हो गया, इसमें 4 4 जो फैक्टोरियल आएंगे तो अपॉन 2 क्या हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 2, 4 फैक्टोरियल बाई
2 फैक्टोरियल, क्योंकि वह बिकॉज n इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये बताइए 5 में जो आएंगे तो रिमेनिंग जो 5 है वो इसी में आएंगे ना, 4 का प्लेसिंग तो हो गया, बाकी जो 5 है उसका क्या करेंगे? तो 5 के लिए बताइए कितना, ई हमारा कितने बार है इसमें, ई बताइए कितने 3 टाइम्स है। देख लीजिए मेरा आपका ई क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 है। और बाकी कोई 2 बार तो है ही नहीं हुआ, बस n था तो n तो पहले में आ गया, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बताइए क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके इसमें जो आएंगे वो क्या क्या आएगा, एक तो ई हो गया 3 बार, और क्या बचा आपका ई हो गया, और ये फिर इसमें क्या हो गया, ए आ सकता है, और आपके क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, यही है ना, 5 यही है ना आपके आने हैं, क्योंकि 4 का प्लेस तो पहले हो गया और बाकी जो बचे 5, तो 5 आपका यही हो गया। तो इसको कैसे अरेंज करें 5 प्लेसेस में, बताइए क्या हो गया, इनटू हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया आपका, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो गया तो 4 बचा, और अपॉन 2 है 2 फैक्टोरियल, इसको आपने कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया आपका 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका आंसर, सी का ऑप्शन क्या हो गया, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। जयवीर ओके है, तो ये आपका 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या होगा, सी का आंसर हो गया क्यू। चलिए अब देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशन इन व्हिच द लेटर्स A, E, O occurs only in odd positions is, ये A, E, O ऑड पोजीशन पे ही आते हैं, तो बताइए उसमें कितने परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन आप कितने होंगे, बताइए। एक सेकंड कर। ए आपका 1 बार है, ई है आपका 3 बार है, और ओ है 1 बार, तो टोटल हो गया 5। अब टोटल 1 to 9 है 9, तो 9 में ऑड प्लेसेस क्या हो जाएंगे 5, 9 में, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 9 है, 5 पे 3 हो जाएगा। हाँ 5 पे ही 3 आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, 1 2 बाकी 4 3 फैक्टोरियल हो 4 5 6 7 8 9, यही है ना। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके ऑड प्लेसेस क्या है आपके ऑड प्लेसेस, यही है 1 3 5 7 9, तो 5 प्लेसेस हैं। और अब आप देखिए ए ई ओ, तो ए ई ओ आपका कितना है बताइए, तो ए ई ओ का मतलब ये हो गया, ए हो गया, ई तो आपका 3 बार हो गया, और ये ओ है, यानी जो 5 जो प्लेस है कौन सा 1 3 5 7 9, 5 प्लेसेस है और 5 आपके अल्फाबेट भी है। तो इसको यहाँ पे आपको सिटिंग करा दिया नहीं, उसको बैठा देना है, अरेंज कर देना है। तो उसको कितने में से अरेंज करेंगे, और बाकी जो 4 बचे हैं, बाकी 4 क्या क्या बचा है आपका, एक तो डी बचा है, एन बचा है, डी बचा है, एन बचा है, और क्या हो गया एल बचा है। बाकी जो क्या बचेंगे आपके, एक तो हो गया एन हो गया, डी हो गया, और एल हो गया, और एन तो आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो इवन प्लेस पे तो आपका ये जाएगा, ये जाएगा इवन प्लेस पे, और ये जाएगा आपका ऑड प्लेसेस पे, ये मेरा कहाँ जाएगा ऑड प्लेसेस पे जाएंगे। तो बताइए क्या हो, ऑड के लिए मेरे पास 5 है, और इवन के लिए एन एन डी एल 4 है, बताइए क्या होगा आपका आंसर।
तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जी इनटू ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल है। तो वही आ गया, फिर से वही आ गया आपका 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यही आ गया ना फिर से आपका। देखिए यही आ गया ना आपका, देखिए तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल के ऑड प्लेसेस का 5 है, 5 प्लेसेस है, इसमें ई रिपीटेड 3 टाइम्स, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो गया। और इवन को जो इवन प्लेसेस पे क्या होगा, एन एन डी एल, तो 4 प्लेसेस भी है और 4 आपका अल्फाबेट है, बट एन रिपीटेड है, द 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो वही आएगा जो पहले वाले का आया था सी का। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका फिर इसका क्या हो गया, डी का भी कितना हो गया, डी का भी हो गया आपका 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो डी का भी हो गया आंसर क्यू, डी का भी आंसर हो गया क्यू हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। सर फिर 7 इंटू 5 फैक्टोरियल तो किसी का आंसर आया ही नहीं। 7 इंटू 5 फैक्टर आर ऑप्शन वाला तो किसी का हाँ आंसर नहीं आया आया नहीं। ना, बिल्कुल दो है, ऑप्शन सेम ही दो आ का गए। ऑप्शन आ गया, क्या हो गया क्यू हो गया ना। तो आईआईटी वाले थोड़ी कंफ्यूजन वाले ऐसे ही डालते हैं ना बच्चों को। अच्छा अच्छा। ये इसमें तो कुछ तो दिया ही नहीं हुआ, आपको खुद ही मिलान करने हैं ना, मैच करने हैं तो आपको। अगर अगर हम लोग 4 में से अगर 3 आंसर करके आते तो 0 मिलते। अब वो तो पता नहीं बिल्कुल है ना, अगर वो 4 का बिल्कुल है, अब वो तो मेरे ख्याल से तो अब क्या कहा जाए मुझे समझ में नहीं आता। अगर 3 भी कर देते तो मेरे ख्याल से 3 तो सही होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का है तो पार्शली तो मिलता है ना। हाँ करेक्ट है तो मिलेगा, और एक भी यदि गलत हो गया तो 0 हो जाएगा। नो, एक भी गलत हो गया तो -2। -1 -2। -2 है, +4 -2 है, +4 कभी कभी है ना पार्शियली करेक्ट भी कर देता है और निगेटिव पे -2 कर देता है। कभी कभी निगेटिव में, इसमें मोर देन वन ऑप्शन वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जनरली होता ही है। और +4 -2 होता है, जनरली +4 -2 होता है। सर और जो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर ऑप्शन नहीं होती उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना। हाँ किस में, इंटीजर्स में नहीं होता, इंटीजर्स में आज तक कभी नहीं दिया है नेगेटिव उसमें मार्किंग। ऑप्शन होती है और उसमें मतलब ऐसे होता है ना कि 10 में से 5 क्वेश्चन। नहीं, इंटीजर्स वाले में जो आंसर होते हैं उसमें तो आप इनफाइनाइट नंबर्स हो गए ना, इंटीजर्स या जो कुछ भी कहे नंबर्स वाले में है ना। अब जैसे कि 123 आंसर है, अब आप पूरा लिखेंगे तभी तो ना, तो ऐसे तो इनफाइनाइट बन सकते हैं ना। यस। अब इसमें तो 4 ही ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है, तो उसमें से आपको गेस करना है, यहाँ पर तो इनफाइनाइट आंसर है। अब ये नंबर आपको लिखना है तो इनफाइनाइट आंसर कितने, जितना वो कितना बनेगा वो कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया।
लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस ऑप्शन में ही सिलेक्ट करना है, तो इस यहाँ पर आप वो निगेटिव मार्किंग दे देते हैं, वो जनरली वो देते ही है वो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, ये भी आईटी का ही है। एन डिजिट नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर with exactly n digits, with exactly n digits, 900 distinct n digit numbers, distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits, using only the 3 digits 2, 5, 7. The smallest value of n, the smallest value of n for which this is possible is ए है आपका 6, बी है आपका 7, सी है आपका 8 और डी है आपका 9। ये कब आया हुआ है? IIT 1998, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स। IIT में अब क्या है, या तो 3 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। पिछला बार जो क्वेश्चन जो देखे हैं ना मैचिंग वाला, वो एक ही क्वेश्चन था। चार क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया, बताइए। चलिए, n डिजिट नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर विथ एग्जैक्टली n डिजिट्स। n डिजिट का नंबर बनाना है और 900 डिस्टिंक्ट नंबर n डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग ओनली द डिजिट्स। 3, 5, 7 का ही यूज करके आपको बनाना है n डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट्स का यूज करके n डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो कह रहा है, और वो जो नंबर टोटल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 900 ही बनेंगे। तो उसके लिए मिनिमम n कितनी चाहिए? तो बताइए कितना बनेगा? बिल्कुल है, अब n डिजिट्स का बना है। अब ये तय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी के लिए कितने चॉइस हो गया, क्योंकि 3 ही आपको यूज करना है ना। डिजिट्स आपके क्या है? 2, 5, 7, यही है ना। यही आपको 2, 5, 7 यूज करना है और n डिजिट्स का नंबर बनाने हैं, n डिजिट्स नंबर्स। तो बताइए पहले प्लेस के लिए क्या हो गया? 3। पहले प्लेस के लिए कितने चॉइस हो गए?
3, क्योंकि इसी 3 को ही, ओनली 3 डिजिट्स को ही यूज करना है। तो दूसरे के लिए भी कितने चॉइस हो गए? 3 3 3, कितने टाइम्स है वो? n डिजिट्स का है। तो देयरफॉर ये कितना बनेगा? 3 की पावर n, और ये आपका मैंने क्या ले लिया, क्योंकि 900 है तो 900 या ग्रेटर इक्वल कुछ ऐसा कर लें, इसको 900 कर लीजिए, या इक्वल भी कर लीजिए, इसको इक्वल भी कर लीजिए, ग्रेटर देन कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम n निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? मिनिमम n निकालना है। तो बताइए n की वैल्यू क्या रखें कि कम से कम वो 900 आ जाए? n की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू n सर क्या वो रखे? 2 नहीं लिखना होगा, 3 तो लिख नहीं सकते ना, 2 5 और 7। तो 257 है ना, 3 डिजिट्स हो गया ना, हर प्लेस के लिए 3 चॉइस हो गया ना। अच्छा ठीक है। अब n डिजिट्स तक ले जाना है, क्योंकि वो 3 को ही यूज करना है। तो हर प्लेस के लिए 3 चॉइसेस, 3 3 3 3 हो गया, तो टोटल n डिजिट्स है, तो 3 की पावर n। अब वो क्या चाहिए उसको? 900 डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर्स चाहिए। तो कितना होगा बताइए? अब ये देखना है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। n की वैल्यू डाल के देखिए, n की वैल्यू देखिए, 2 डालेंगे तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया 9, और n के प्लेस पे यदि 4 डालेंगे तो 3 की पावर 4 हो गया, कितना हो गया? 81। n की पावर ऑफ 6 डालेंगे तो कितना होगा? 3 की पावर 6, यानी 3 का क्यू का होल स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर तो कितना होगा? 729 हो गया। तो 6 डालने तो 729, अगर तो बात नहीं बन रही है तो n इज इक्वल 7 डालेंगे तो क्या हो गया? यानी 3 की पावर 7 हो गया। तो 3 की पावर 7 का मीनिंग क्या हो गया? 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 6 इंटू 3, तो 3 की पावर 6 क्या होगा? 729, और इंटू 3, तो ऑब्वियस है कि वो ग्रेटर देन आपका क्या होगा? 900 नहीं हुआ? तो मिनिमम n कितनी चाहिए 900 बनाने के लिए? क्योंकि 6 पे तो आपका 729 ही आ रहा है, तो 900 तो पूरा ही नहीं हुआ। तो आपको 900 बनाने के लिए n की वैल्यू मिनिमम कितनी चाहिए? 7 होगा, क्योंकि ये तो 2100 आ गया ना, तो ऑब्वियस है कि 900 तो टच कर लिया ना उसने। अब इस पे तो आपका 729 ही आ रहा, तो कहना कि मिनिमम n निकालना है जिससे उसके 900 डिस्टिंक्ट डिजिट्स आ जाए, डिस्टिंक्ट n डिजिट नंबर्स आ जाए। तो डिस्टिंक्ट नंबर्स बनाने के लिए 900 के लिए क्या चाहिए? n की वैल्यू कितनी चाहिए? 7 चाहिए। हाँ जी, ठीक है। सर बट ऐसे तो अगर क्वेश्चन के अंदर 900 के जगह कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती तो फिर हम सिर्फ यही करते रह जाते। हाँ बिल्कुल है ना, तो इतना ही देगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर में। ठीक है। ठीक है। अब जो पेपर बनता है, पता है आईआईटी के जो पेपर्स बनते हैं ना, पहले वो पेपर को चेक किया जाता है। कैसे? वो मैथ्स के ही प्रोफेसर बैठते हैं, वो मैथ्स के प्रोफेसर है ना आपके, बैठते हैं प्रोफेसर। तो आपको क्या है, उनको पेपर दिया जाता है, अब वो चेक किया जाता है कि उनका स्कोर क्या आ रहा था। अब उस स्कोर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अब ऐसा नहीं कि पेपर बना दिया ऐसे चल देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल है ना। और प्रॉपर है ना चेक किया जाता है, क्रॉस चेकिंग होती है, और फिर वो टीचर को, मैथ्स के प्रोफेसर को दिया जाता है चेक करने के लिए। 1 घंटे का उनका टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में सॉल्व करते हैं, फिर वो पेपर फाइनल हमारे पास आता है, स्टूडेंट्स के लिए आता है वो। चलिए ठीक है, ये सब तो अंदर का प्रोसेस है। आपको ऐसा ही दिया जाए कि सॉल्वेबल है, कुछ क्वेश्चन फंसाने के लिए होते हैं, तो वो तो आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। अब ऐसे क्वेश्चन से आपको बच के रहना है। ठीक है। जी सर। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन देखिए। ये एग्जाम्पल है 15। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रैशनल numbers x such that x आपका लाइज करता है 1 और 0 के बीच में, एंड x इज इक्वल m by n, वेयर
m कामा n बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इज, ए मेरा है 15, बी आपका है 13 और सी है आपका 12 और डी है आपका 11। और ट्राई कीजिए तो बना। अब इसका मीनिंग क्या है कि m क्या होगा, छोटा होगा, n बड़ा होगा, तभी तो x की वैल्यू आपका लेस देन 1 आएगा। m बाई n इज x और x इज लेस देन 1 है, दैट मीन्स क्या होगा, m छोटा होगा, n बड़ा हो गया। तो इसके लिए कंडीशन तो पहली बात तो ये हो गया m इज लेस देन n होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। तो Yes, बताइए पहला आपका क्या हो गया, अगर m मैंने ले लिया है 1 है तो n की वैल्यू क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6, नहीं yes, sir. अभी तो m बाई एन आप नहीं, m बाई एन क्या होगा, लेस देन 1। अब दूसरा केस देखिए, m इज इक्वल अगर हम 2 लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगा, 3 4 5 6 होगा। Yes, sir. और m की वैल्यू, क्योंकि आपको क्या करना है, m बाई एन मस्ट बी लेस देन 1 बिकॉज दिस m बाई एन इज x और x इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए क्या होना चाहिए, m छोटा और n ग्रेटर, n इज ग्रेटर देन m है, तो ये आपका यही होना चाहिए। और m इज इक्वल 3 है तो n क्या होना चाहिए, m इज इक्वल 3 है तो n इज इक्वल क्या होगा, क्योंकि n बड़ा होना चाहिए, तो बताइए क्या होगा। 4 5 6. 4 5 6 बिल्कुल सही है, 4 5 6 हो गया। और n इज इक्वल 4 है तो n क्या होगा, 5 6। और n इज इक्वल 5 है, m सॉरी m आपका क्या है 5 है तो n क्या होगा, 6 होगा। तो वैसे देखा जाए तो कितना हो गया, ये तो हो गया 5, इसके क्या हो गया 4, इसके हो गया 3, इसके हो गया 2, इसके इज इक्वल 1 हो गया। तो बताइए कितना, 6 5 4 9, तो 10 5 15 हो गया ना। Yes, वैसे तो sir. बहुत आसान लग रहा है कि 15 है, लेकिन वो 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखिए। अब ये पहला केस में m इज इक्वल 1 के केस में देखिए 1/2, इसको मैं हटा देता हूं। पहले केस में आप देखिए मैंने लिखा क्या हो गया, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, यही है ना। सेकेंड वाले केस में बताइए क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 2/3 2/4 2/5 एंड 2/6। तीसरे वाले में क्या हो गया, 3/4 3/5 3/6। अगले वाले में क्या हो गया,
4/5 4/6 और नेक्स्ट वाले में क्या हो गया 5/6। यही है ना, टोटल तो यही है। अब इसमें देखिए कुछ केस रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको तो हम नहीं ले सकते हैं ना। जैसे कि 2/4, तो 2/4 क्या हो गया आपका, 2/4 आपका क्या होगा 1/2 हो गया। तो जब ये आपका क्या हो गया 2/4 आपका 1/2 है, तो ये आपका 1/2 हो गया। तो 1/2 तो आ चुका है, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं लेंगे। 2/5 देखिए 2/6, ये 2/6 क्या हो गया आपका 1/3 हो गया, तो 1/3 फिर से आ गया है, इसलिए इसको भी मुझे कैंसिल करना होगा। तो ये वाली केस क्या हो गया, 2 केस कम गए। फिर देखिए नेक्स्ट आ गया 3/4 3/5 3/6, तो ये तो आपका कैंसिल नहीं हो सकता, अलग है। तो 3/6 को बताइए क्या लिख सकता है, दिस इज अगेन 1/2, तो फिर आपका वही आ गया 1/2, तो इसलिए इस केस को भी हटा देंगे। नेक्स्ट है आपका 4/6, तो 4/6 को हम क्या लिखेंगे, 4/6 मीन्स 2/3, ये आपका 2/3 पहले आ चुका है, तो इसको भी आप हटा दीजिए और आपका क्या बचा फाइनल 5/6। ठीक है, अब बताइए टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो टोटल कितने हो गए 11। अजी समझ में आए, यस सर। ये हो गया आपका 11 हो गया। चलिए therefore आंसर हो गया आपके 11, तो therefore ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका, ये एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3। n-1 C3 plus n-1 C4 is greater than n C3, then बताना है कि n की क्या वैल्यू पॉसिबल है। n इज ग्रेटर देन 4, b मेरा हो गया n इज ग्रेटर देन 5, c आपका हो गया n इज ग्रेटर देन 7 और d मेरा हो गया नन ऑफ दीज। अब ये देखिए फॉर्मूला मेरे पास है NCR, NC4 हो जाएगा ये, NC4 तो NCR-1 को हम क्या लिख सकते हैं, सर n+1 CR। यस सर। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। यस सर। तो इस फॉर्मूला को आप पहले यहां पर यूज कर लीजिए, कहां पे, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा NC4 हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आपका हो जाएगा NC4 इज ग्रेटर देन NC3। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला आप डाल दीजिए। अब ये देखिए NC4 ये सॉरी NCN मैंने लिख दिया, NC4 है वह,
ठीक है, तो NC4 का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया आपका n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, राइट है। अब इस 4 फैक्टोरियल को हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 4। अब इसको पहले लिख लीजिए, तो 1/4 ये हो गया आपका n माइनस 4 का फैक्टोरियल और दिस इज ग्रेटर देन क्या हो गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सर सी आंसर है। सी बिल्कुल Yes, सही sir. है। तो आपके कितने हो जाएंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 4 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। किसको हम एक्सपेंड कर दें, n माइनस 3 को, तो n माइनस 3 इंटू क्या हो गया n माइनस 1 n माइनस 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। सारे टर्म्स पॉजिटिव ही हैं, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल आपके कैंसिल हो गया, ये आपके कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n माइनस 3 इज ग्रेटर देन क्या हो गया 4, तो देयरफॉर n इज ग्रेटर देन 7, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है आगे बढ़े। हेलो जबीर, हो गया? Yes, sir. ओके, अभी एक छोटा क्वेश्चन और देखिए। एवरीबॉडी इन ए रूम shakes hand with everybody else. The total number of handshakes shake hands is 66. The total number of persons in the room is, the total number of persons in the room is 11, 12, 13 और डी हो गया 14। नंबर ऑफ सेकेंड्स बताए थे ना, क्या होता है फॉर्मूला? जयवीर बताइए, नंबर ऑफ सेकेंड्स कैसे निकालते हैं? सेकेंड्स बनाने के लिए कितनी चाहिए, 2 हैंड चाहिए, NC2. ठीक है ना। तो NC2 हो गया नंबर ऑफ सेकेंड्स। मैंने बताया था कि नहीं? Yes, sir. नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, बता रखा है, मुझे याद है, फिर भी नहीं बताया। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स, क्योंकि हाथ मिलाने के 2 चाहिए, तो 2 में से कोई भी हाथ मिला सेलेक्ट कर लीजिए, तो NC2, तो ये हो गया नंबर ऑफ सेकेंड्स। ये हमारा कितना है 66। और NC2 को हम क्या लिखते हैं, n माइनस 1 अपॉन क्या होगा 2, तो ये क्या होगा n माइनस 1, तो कितना होगा 66। तो 66 को हम क्या लिखेंगे 11 इंटू 12, नहीं 11 इंटू 6, तो ये क्या हो गया, ये 12 इंटू 11 हो गया। अब ये देखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसे इक्वेट कर दीजिए। बड़ा आपका क्या है n है और छोटा क्या है 11 है, और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्टिव टर्म्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्टिव टर्म्स है, तो इससे भी प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजेक्टिव टर्म्स कर लिया। तो ऑब्वियसली जब हम मैच कराएंगे, मिलान कराएंगे, इक्वेट करेंगे, तो n की वैल्यू क्या होगा नमन?
सर n की क्या वैल्यू होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म्स है ना, सर तो ये भी आप, इसको भी मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू अच्छा कंजेक्टिव कर इक्वेट दिया। कर देंगे। नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म्स है, तो इसे भी मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव टर्म्स कर दिया। तो अब ये देखिए, दोनों से हम मैच कराएंगे, मिलान कराइए, तो क्या हो गया? ग्रेटर को ग्रेटर के, स्मॉलर से स्मॉलर से, तो ऑब्वियसली कि n इज ग्रेटर देन n माइनस 1, तो n विल बी 12 और n माइनस 1 इज ऑल्सो 11। तब किसी एक से आप मैच करा दीजिए, तो n इज इक्वल 12 या n माइनस 1 इज इक्वल 11, तो n इज इक्वल क्या होगा? 12 हो जाएंगे। तो देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो गया आपका? n की वैल्यू हो गया आपका 12। ठीक है। अब ये देखिए, ये मेथड आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, वो देखिए आपका इंपॉर्टेंट इसलिए, कभी कभी आपका ये तो दो प्रोडक्ट है तो बहुत आसान से मिडिल टर्म स्प्लिट भी करते तो भी आपका n की वैल्यू पॉजिटिव में 12 ही आता। अब जब ये प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजेक्टिव टर्म्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजेक्टिव टर्म्स हो गया, तो मुझे भी क्या करना है, इधर जो नंबर्स है उसको प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजेक्टिव टर्म्स या 4 कंजेक्टिव टर्म्स के फॉर्म में लिख लीजिए, और ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व करके इक्वेट करके n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो बात समझ में आ गया? जी सर। नेक्स्ट देखिए, चलिए एक पॉइंट में बता देता हूं, मैंने बताया नहीं था बिल्कुल, है ना। x1 प्लस x2 इसका प्रूफ है ना बाइनोमियल थ्योरम में, xr है विच इक्वल n है, और xi है वो ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो सकता है, अप टिल n पे जा सकता है, यानी xi इज ग्रेटर देन 0, यानी xi आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? xi इज ग्रेटर देन 0, और ये वैल्यू आपका n तक हम ले सकते हैं, यानी क्या हो गया? x1 x2 x3 प्लस क्या हो गया? xr इज इक्वल n आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसमें अब ये कह रहे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए कितने निकालेंगे, तो इसके नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि x1 x2 x3 की वैल्यू है ना, क्या क्या बन सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उस केस में आपको क्या लिखना है? n प्लस r माइनस 1, और ये हो गया r माइनस 1। देखिए, आप कहेंगे कहां से आ गया ये? बाइनोमियल थ्योरम में जब हम बताएंगे ना, तो इसका, क्योंकि वो कोफिशिएंट निकालना होता है इसमें, इसका प्रूफ मैं बताऊं कि ये है क्या है आपको, ये कितना है, हर को क्या है, 0 से लेकर के n तक कोई भी आ सकता है, कोई भी आंसर x1 x2 x की वैल्यू, किसी की वैल्यू 0 से लेकर n तक कुछ भी आ सकता है। इसलिए अब आपको क्या लिखना है? 1 हो गया x की पावर 1 x स्क्वायर x का 3, और ये क्या हो गया? x की पावर n। कितने में पार्ट में बांटना है? ये n लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो गया आपका r लोगों के बीच में है, तो ये हो गया r। और इसमें क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन क्या निकालते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x की पावर n। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है पता है? ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया? n हो गया। अब इसी में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालते हैं, तो जो निकालने का जो मेथड है वो आपका कितना हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 की पावर n हो गया, और दूसरा क्या हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया? माइनस n हो गया। इससे तो हम जब खोलेंगे तो x की पावर n तो कभी नहीं आएगा, पहले में ही आपका क्या हो गया?
पहला ही टर्म 1 आएगा, उसके बाद जितना भी आएगा x की पावर n+1 है, तो n से ज्यादा आ गए, इसके एक्सपेंशन से कुछ भी नहीं आगे मिलेगा, यानी इसी के एक्सपेंशन से ही मुझे मिलेगा। अब ये नेगेटिव वाला एक्सपेंशन है ना, जब हम बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये इसका प्रूफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो निकालेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो यही आपके आपके आंसर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, n प्लस r-1 और cr-1 हो गया। तो जब आपसे ये पूछे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 टिल xr है इज इक्वल n है, वेयर xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये वैल्यू x1 x2 x3 0 से लेकर n तक कुछ भी आ सकता हो, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल n प्लस r-1 अब cr-1। पहला तो ये हो गया। चलिए ये फॉर्मूला बस याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं, क्योंकि जब पहले से थोड़ा भी किया हुआ रहेगा तो रिकॉल भी कर लेंगे ना, फिर बताने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही ज्यादा दिखाई देता है ये कंसेप्ट, ये वाली फॉर्मूला। सेकेंड जो है, इसी का सेकेंड फॉर्मूला क्या है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आपके कितना हो गया, xr हो गया इज इक्वल 1 है, और जो xi है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर, ये आपका जो n है वो नेचुरल नंबर में, ये भी ध्यान में रख लीजिए, जो n है वो नेचुरल नंबर में है, वो n आपका नेचुरल नंबर में। और ये बताइए, ये आपका क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर है, 1 या 1 से ग्रेटर है, तो आपका नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल क्या लिखेंगे, n-1 cr-1। हो गया। कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना। इसका प्रूफ क्या होता है, क्योंकि आपको मिनिमम आपको 1 चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये प्लस हो गया xn की पावर r, क्योंकि मिनिमम 1 चाहिए, और इसमें क्या है कि 0 भी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो x की पावर 0 होता है 1 होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 टिल x की पावर n, क्योंकि n तक जा सकता है, x की वो n भी आ सकता है, वो एक को भी हम n ले सकते हैं, इसको n ले लेंगे तो ये 0 0 0 0 हो जाएंगे, तो उसका कहने का मीनिंग यही है, प्रूफ आपका करने का मेथड यही है। और इसमें जो सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, n-1 और cr-1। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा ये बताओ, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, नेक्स्ट ट्यूसडे से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर वो हाइपरबोला करा दो सर, उसका वो बचा है, बाकी सारे हो। अच्छा हाइपरबोला पे, अच्छा पैराबोला, प्रोबेबिलिटी हाँ क्या कह रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का थोड़ा लिंक्ड है ना, तो हाँ हाँ ये भी बात सही है कि, सर बट हमने अभी 12th वाली प्रोबेबिलिटी कराई नहीं है। अच्छा इसलिए प्रोबेबिलिटी हुआ नहीं है अभी तक,
नहीं सर, अभी वो अगला चैप्टर है, वेक्टर्स करा है। अच्छा, हाँ ये भी बात है। तो दूसरा कोई 11 का कोई टॉपिक छूटा हुआ है कि बाइनोमियल में करा दूं? बाइनोमियल थ्योरम, जी हाँ, तो बाइनोमियल रहता है। हाँ एक बाइनोमियल तो रह गया ना, बिल्कुल है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि बाइनोमियल करा देता हूँ, अब बाइनोमियल जल्दी हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं है। बाइनोमियल है ना, जल्दी फिनिश कर देंगे क्योंकि फर्स्ट उसमें। मार्च का क्लासेस जी हाँ, फर्स्ट मार्च का क्लासेस नहीं ले पाओगे प्री बोर्ड। लाउडली बोलिए। कह रहे हो कि फर्स्ट मार्च को तब क्लासेस भी नहीं ले पाओगे प्री बोर्ड। अच्छा हाँ, अच्छा, फर्स्ट मार्च से तो बिल्कुल है ना प्री बोर्ड आ गया। ओके। तो अभी बिल्कुल है ना, तो जितना अभी हो जाए बिल्कुल है ना, कि देखो अभी सबसे जो दिक्कत है आपके फर्स्ट में बिल्कुल है ना, क्या बोलते हैं इसको, 11th वाली टॉपिक में, क्योंकि 11th का डिटेल्स थोड़ी ज्यादा होती है, वो 12th में होती है, लेकिन वो 12th में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि 11th वाले को टॉपिक में कराने में लगता है, क्योंकि इंटीग्रेशन है ये सब, ज्यादा भी है नहीं बिल्कुल है ना, ज्यादा डिटेल्स नहीं, वही है कि क्वेश्चन की क्वालिटी है, थोड़ी टफ क्वेश्चंस कराने हैं। इसमें क्या है कि समझाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कितने पॉइंट्स थे, वो सबको समझाना, एक्सप्लेन करना, और उतना उसमें नहीं है बिल्कुल, 12th वाले में उतना नहीं है बिल्कुल। वेक्टर 3D भी आसानी आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, थोड़ी सी हाई लेवल आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टफ नहीं आता है बिल्कुल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बहुत टफ नहीं आते हैं। इंटीग्रेशन में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, कुछ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो कराने हैं, और अधिक से अधिक टफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना है, इसलिए 12th में ज्यादा नहीं है बिल्कुल है। सेट्स भी करने, जी हाँ, सेट्स और रिलेशंस भी करने। अच्छा सेट्स एंड रिलेशन कर दूं? वो बचा है, मतलब मैं बता रहा अच्छा सेट्स एंड रिलेशन कर दें, चलिए, और सेट्स और रिलेशन भी हो सकता है। सर पहले बाइनोमियल ही करा दो सर। हाँ चलो बाइनोमियल ही करें, चलो मैं भी, मेरी भी इच्छा है कि बाइनोमियल ही में करा दूं, क्योंकि दोनों है ना लिंक्ड है ना बा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा बिल्कुल बाइनोमियल। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते, जो भी मैंने सिखाया उस पर 2-3 क्वेश्चंस कर लेते, वरना ये फॉर्मूला भूल जाओगे आप। क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, solutions of x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal 0 each। बताइए क्या होगा? C हो गया 100 C4 हो गया, और D हो गया 99 C4। नॉन निगेटिव का मीनिंग क्या हो गया? निगेटिव को हटा करके, तो नॉन निगेटिव का मीनिंग हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स आई क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी निगेटिव नहीं लेना है, तो 0 को क्या है, नॉन निगेटिव जब भी वर्ड कहे तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, ये ध्यान में रखिए, वर्ड है मैथमेटिकल वर्ड है। नॉन निगेटिव का मीनिंग हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा कि 0 और 0 से ग्रेटर, तो 0 और 0 से ग्रेटर वाला आपका क्या है फॉर्मूला, देखिए तो यही है ना, x1 x2 xr हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या लिखते हैं, n प्लस आर माइनस 1 अब सी आर माइनस 1। तो यहाँ बताइए क्या हो गया आपका, कितना हो जाएगा? n प्लस आर माइनस 1 n प्लस आर प्लस 1। जी हाँ, सर n प्लस आर माइनस 1 या n प्लस आर प्लस? हाँ तो क्या था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यही है ना। और ये एक्स आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यही ना है आपके। यस सर। तो आपके कितना हो जाएगा, n कितना है 100 और r कितना है 4, 1 2 3 4। तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए क्या हो गया, सर 103 r 90। टोटल नंबर ऑफ
सॉल्यूशंस बताइए कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 100 प्लस 4 माइनस 1 और नीचे 4 माइनस 1 तो 103C3 हो गया। यस सर। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए। यही है ना। यस सर। ठीक है, जी सर। चलिए अब दूसरा देखिए। हाँ नोट कर लिए थे। यस सर, कर लिया। ओके, अब इसी में आपको ऐसा हो जाता, इसी में मैं एक्चुअली इसी में आपका xi ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो क्या लिखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसी में आपका मिनिमम जो वैल्यू है 1 हो जाता, यानी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस हो जाता, तो फिर क्या लिखते हैं आप, तो फॉर्मूला दूसरा लिख दो। तो क्या लिखते हैं n-1, यही है ना, मिनिमम वैल्यू 1 है तो क्या हो गया n-1 CR-1, तो इसका वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया n-1 CR-1, तो कितना हो गया 100-1 और r कितना है 4, तो 4-1 तो कितना हो गया आपका 99C3, यही है। यस सर। ठीक है, हो गया। अब ये दूसरा देखिए, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, the total number of integral solutions of the equation x plus y plus z plus t is equal 29। x आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और z क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज। तो इसके सॉल्यूशंस है ना वो क्या है वो बताइए। a मेरा हो गया 26C4, b हो गया 26C3, c हो गया 22C3 और d आपका हो गया 29C3। अब यहां पे एक कंडीशन लग गया है, देख रहे हैं, तो x की जो वैल्यू है क्या है 1 से या 1 से ग्रेटर, y की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर और z की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 3 और 3 से ग्रेटर है। ठीक है, अब इसे Yes. सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए आप। x को मैंने क्या किया, पुट मैंने किया x इज इक्वल x 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, कुछ ऐसा बताइए तो, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गया मैंने क्या ले लिया 1 से ग्रेटर है तो 1 प्लस x1 वेयर x1 क्या हो गया, x1 मेरा क्या हो गया x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, x इज इक्वल 1 और 1 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया x इज इक्वल x1 प्लस 1। तो आपके यहां पर क्या हो गया, ये तो प्लस 1 हो गया तो ऑब्वियस है कि x1 की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो कंडीशन फुलफिल हो गया। सिमिलरली y को हम क्या ले लें, y को कोई दूसरा मैंने मान लिया, y को मैंने क्या ले लिया y1 प्लस 2 लिख सकते हैं, वेयर y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका मिनिमम वैल्यू इसका 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y1 प्लस 2 हो गया, तो y इज इक्वल y1 प्लस 2, तो वेयर y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी नमन, समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब सिमिलरली थर्ड में बताइए z इज इक्वल क्या हो गया z1 प्लस 3 एज्यूम कर सकते हैं, तो आपका क्या होगा z1 की वैल्यू क्या हो गया z1 इज मेरा क्या होगा z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबकी वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x के प्लेस पे क्या हो गया x1 प्लस 1, फिर क्या हो गया y1 प्लस 2, फिर क्या हो गया z1 प्लस 3 और t के प्लेस पे एज इट इज डाल दीजिए, ये कितना हो गया 29। तो आप देखिए कितना हो गया x1 प्लस y1
प्लस Z1 प्लस T क्या हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल 29। ये कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया x1 y1 z1 प्लस t इज इक्वल क्या हो गया 5। उधर जाने पर कितना 6 हो गया ना, तो 6 उधर जाएगा तो कितना हो गया 29 माइनस 6 का मतलब क्या है 23। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, x1 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला वाला फॉर्मूला में आ गया, क्योंकि ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये मेरा पहला वाला फॉर्मूला फॉर्म में आ गया। वो फॉर्मूला क्या था आपका, आपके फॉर्मूले क्या थे x1 x2 और ये क्या था xr इज इक्वल n है। अब यहाँ पे xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपने क्या लिखा था n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो यहाँ बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस, तो कितना हो गया 23 प्लस कितना हो गया 4 है तो 4 माइनस 1 और c 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 26 c3 26 c3। ठीक है, यस चलिए 26 c3, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अब ये बताइए कल वाली टाइम क्या रखे हैं, अब बताइए आप, सर ने 2 बजे रखा है तो मैं 11 to 1 रख दूं, सर क्या है 11 to 1? और मैथ्स की क्लास कल संडे वाली क्लास में, मैं संडे को मैं रखना चाहता हूं ना, क्योंकि पिछली मैं संडे को तो इसलिए नहीं रखा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं 2 घंटे की क्लास में रखना चाहता हूं संडे को, कोई दिक्कत ना हो तो मैं रखूं। हाँ जी नमन जयवीर, सर 11 to 1 सही है चलेगा। हाँ जी तो जयवीर वैसे बोलिए। तो नमन कुछ कह रहा था। हाँ वो तो नमन तो कह रहा है कि ओके है। ये सब मेरी क्लास तो नहीं होती। हाँ तो ठीक है, तो बिल्कुल है ना, जितना मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रह जाएगा ना। ठीक है, आप अपना भी प्रैक्टिस थोड़ी आर डी शर्मा से कीजिएगा, मैं बिल्कुल है ना। अब नेक्स्ट क्लास में है ना, संडे वाली क्लास में खाली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि कौन सारा सा थ्योरी टॉपिक तो हम करा कराओगे? दिया, सारे थ्योरी करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम केवल हम क्वेश्चन ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके।